Welcome students. This video lecture is the part of Frozen Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 4, that is chemical bonding. Okay, today we discuss about some important questions which comes in examination generally. There are some important questions. For example, compare dipole moment of ammonia and NF3. दो molecules हैं and you have to compare the dipole moment. Okay. तो डायपोल मोमेंट के बारे में बता दूं मैं। डायपोल मोमेंट जो है एक बॉन्ड पैरामीटर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ओके, तो मान लीजिए अमोनिया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स हैं बेसिक, और यहाँ अब आपको डायपोल मोमेंट इनका कंपेयर करना है। तो आपको वो हर एक बॉन्ड चेक करके आपको जो है डायपोल मोमेंट एरो ड्रॉ करना होगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। पिरामिडल इनका स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड एक लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन पर देखने को मिलेगा। बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली दोनों में अलग अलग होगा, अमोनिया में 107 होगा, ये आपको पता है। इफ यू ड्रॉ द डायपोल मोमेंट एरो तो आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर पिंक कलर का जो डायपोल मोमेंट एरो है वो इस लोन पेयर की वजह से है, और ये जो NH बॉन्ड है यहाँ पर 3 NH बॉन्ड्स यहाँ पर हैं। डायपोल मोमेंट का जो एरो है, एरो हेड जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शो किया हुआ है, and this is only because nitrogen has greater electronegativity than hydrogen. NH बॉन्ड के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन एरो का जो हेड है वो नाइट्रोजन की तरफ क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लोन पेयर का तो अपवर्ड ही रहेगा। अब एक्चुअली होता क्या है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर और स्केलर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। those quantity which depends on direction are called vector quantity. Those quantity which have direction as well as magnitude are called vector quantity basically. तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनका सम अप होता है। तो एक्चुअली क्या है, जब आप इन तीनों एरोज का सम अप करते हैं तो कहाँ मिलेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, इसी प्रकार NF3 मॉलिक्यूल में जब आप डायपोल मोमेंट एरो रिप्रेजेंट करते हैं, देयर इज a NF bond at the place of NH bond. NF bond के अंदर एक्चुअली होगा क्या, the electronegativity of fluorine is greater than nitrogen, and since fluorine has a greater electronegativity, arrowhead of dipole moment arrow is towards the fluorine atom. फ्लोरीन एटम की तरफ जो है इसका हेड होगा, तो डायपोल मोमेंट जो है डाउनवर्डली जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। ओके, इस प्रकार जो है आपको दोनों मॉलिक्यूल्स के आपने डायपोल मोमेंट एरो शो कर लिया। अब बारी आती है इन रिएक्शन एरोस को सम अप करने की। जब मैं इन रिएक्शन एरोस को सम अप करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि इन तीनों डायपोल मोमेंट का एरोस, ब्लू कलर के डायपोल मोमेंट्स एरोस का सम आपको रिजल्टेंट जिसे आप बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, और पिंक कलर का तो ऑब्वियसली अपवर्ड में ही है। बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है dipole moment due to lone pair is reinforced by resultant dipole moment due to NH bond. NH bond का जो resultant dipole moment है वो लोन पेयर के डायपोल मोमेंट को क्या कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है यानी कि सपोर्ट कर रहा है। while in case of NF3 the resultant of dipole moment of 3 NF bonds is counteract or repel the dipole moment of या डायपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन टाइप का आपको देखने को मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं NF जो अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर क्वांटिटी, तो होगा क्या कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बहुत कम आएगा। यहाँ रेनफोर्स हो रहा है, यहाँ पर अपोज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट म्यू का वैल्यू जो है वो NH3 के केस में ज्यादा होगा। तो आंसर आपको मिल चुका है। डायपोल मोमेंट म्यू जो साइन है इसे म्यू बोलते हैं, ये जो साइन है डायपोल मोमेंट का है, तो म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। इन केस ऑफ NH3 अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, सिंस resultant dipole moment due to 3 NH bond reinforce the dipole moment due to lone pair
in NH3, irrespect NF3, where the resultant dipole moment of 3 NF bond is counteract the dipole moment due to lone pair dipole moment, hence dipole moment of ammonia is greater than NF3। इस प्रकार आप जो है इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। आपको दो वर्ड आपका कॉमन लेना है, वन इज रेनफोर्स, अनदर इज काउंटर पैक्ट। ओके, सो NH3 का ज्यादा डायपोल मोमेंट निकल के यहाँ से आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बुक में आपके इसी प्रकार डायग्राम बने हुए होंगे, आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो बॉन्ड एंगल के थ्रू आता है, बहुत सी बात, और आपको ये आना भी चाहिए। सपोज वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड वाटर। तीनों मॉलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मीथेन जो है यहाँ पर इसे आप बोलते हैं मार्श गैस, दैट इज आल्सो नोन एज यस मार्श गैस, एंड इट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस और गोबर गैस। एंड वाटर इज अ very important molecule because everything on earth is because of water। तीनों molecules important है। If we see the diagram for the all three molecules, okay, we talk about the all things like geometry, hybridization and bond angle। फर्स्ट NH3 की बात करते हैं, तो NH3 के is a kind of irregular molecule and water is also a regular molecule। Methane is a regular molecule because its center atom never contain any kind of lone pairs। इसके पास lone pair absent है completely, that's why methane is a regular molecule। ये तो रेगुलर और इरेगुलर बात हुई। दूसरा आपको अप्रोच क्या है, in case of ammonia there is a 3 sigma bonds and 1 pi bond, so hybridization become sp3। ओके, यहाँ देखें वाटर मॉलिक्यूल के केस में 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 यहाँ पर लोन पेयर हैं, तो 2 + 2 becomes 4 and 4 there is a hybridization sp3 again। While in case of methane there are 4 sigma bonds and because of that hybridization become sp3। What about the shape? शेप की बात करते हैं तो अमोनिया का शेप टेट्राहेड्रल होता अगर ये रेगुलर मॉलिक्यूल होता है। सिंस इट इज ए इररेगुलर मॉलिक्यूल, इट्स शेप बिकम pyramidal due to repulsion offered by this single lone pair। While in case of water molecule, there is again a repulsion, and because of that repulsion, its geometry become a V shape or bent। While in case of methane, it is a regular molecule and it show perfect geometry, that is tetrahedral। And why it is called tetrahedral? Because of 4 faces। अगर आप इन सभी हाइड्रोजन्स के पॉइंट्स, अगर आप पीक पॉइंट्स आप टच करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 4 फेसेस आपको मिलेगी, जस्ट लाइक पिरामिड। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। इन केस ऑफ अमोनिया देयर इज अ बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। इन केस ऑफ वाटर देयर इज अ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री। इन केस ऑफ मीथेन देयर इज अ बॉन्ड एंगल दैट इज 109 डिग्री एंड 4 मिनट। तो ज्योमेट्री की बात करें तो अमोनिया की पिरामिडल, वाटर की वी शेप्ड और बेंट, और मीथेन का टेट्राहेड्रल। बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो तीनों मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3। ओके, और आगे बात करें अगर इनके बॉन्ड एंगल्स की, तो 107 डिग्री, 104 डिग्री एंड 109 डिग्री 4 मिनट रेस्पेक्टिवली। ओके, और बात करते हैं रेगुलर है इरेगुलर, तो अमोनिया इज इरेगुलर, वाटर इज अगेन इरेगुलर एंड मीथेन इज अ रेगुलर मॉलिक्यूल। इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, आपको सभी के आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है लेकिन आंसर्स बहुत हैं। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल्स एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इजी सा आंसर है। पहले का आंसर तो आपका आ जाता है वाटर। देखिए मीथेन का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है यहाँ पर, है ना कहीं मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। और इन दैट केस आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज अमोनिया, और इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। यस, बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन इज मैक्सिमम, इंटरमीडिएट इज ऑफ अमोनिया एंड
सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो है वाटर का. सेकंड थिंग विच हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, तो म्यू इज greater in case of methane. So this is all are about today lecture. Tomorrow we will continue, not a continue, we finish this chapter and start the new chapter again. So thanks you for the watching this video. Have a nice day.